तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है सलमोकजी विस्परिंग वाटर। अब इस मूवी की शुरुआत में हम एक सलमोकजी नाम के एक लेक को देखते हैं जहां पर एक कपल होता है और वो वहां पर फिशिंग करने आए होते हैं। अब जब ये लोग फिशिंग कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि उनकी कैम की जो लाइट है वो अचानक से बंद हो जाती है। अब जब लाइट बंद होती है तो जो गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो लाइट चेक करके आ रही है और तब तक वो अपनी फिशिंग को कैरी ऑन रखे। अब हम देखते हैं कि जब उसका बॉयफ्रेंड फिशिंग कर रहा होता है तभी उसको अपनी गर्लफ्रेंड लेक में जाते हुए देखती है। अब वो जब उसे लेक में जाते हुए देखता है तो उसके पीछे पीछे वो चला जाता है। अब यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको पीछे से आवाज लगाती है कि वो वहां पर क्या कर रहा है। अब बॉयफ्रेंड देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो तो लेक के बाहर है, यानी अभी जिसको वो देख कर लेक के अंदर गया है वो कोई और ही होगा। अब लेक के अंदर वो जिसको देख कर गया था यानी अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उतरा था वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड लेक के अंदर एक भूत को देखता है और वो भूत बॉयफ्रेंड को लेक के अंदर खींच लेती है। अब ऐसा देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस लेक के अंदर जाती है और जैसा कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था वही इसके साथ भी होता है। खैर, अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं सोई नाम की एक लड़की को हम देखते हैं जो कि एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर होती है। अब वो सो रही होती है और अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही थी ले। अब अचानक से जो सोइन है वो उठ जाती है और उसका चेहरा काफी वियर्ड सा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी टेंशन में हो। खैर, सोइन को असल में एक कंपनी में काम करती है जो कि गूगल मैप्स के लिए फोटो को क्लिक करते हैं, नेविगेशन सब कुछ देखते हैं। जिस जगह की कोई भी पिक्चर गूगल मैप पर नहीं होती है उस जगह पर जाकर वो हर चीज को नापते हैं, हर चीज की 360 डिग्री फोटो लेते हैं ताकि वह उसको प्रॉपर तरीके से अपलोड कर पाए और कोई भी गलती से गलत जगह पर ना जाए या किसी से कोई गलती ना हो। खैर, आज असल में वीकेंड होता है और सबकी मोस्टली छुट्टी होती है, लेकिन हम यहाँ अचानक से देखते हैं कि आज जो है वो कंपनी के डायरेक्टर ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी हुई थी क्योंकि उन्होंने कैप्टन यू और उसकी टीम को लेकर सलमोकजी की पिक्चर्स लेने के लिए भेजा था। लेकिन जो पिक्चर्स उन्होंने क्लिक करी थी वो बहुत ही वियर्ड सी होती हैं और उन पिक्चर्स के अंदर बहुत ही भयानक चीजों में देखने को मिलती हैं। और सीधी सी बात है, जो गूगल है और जो कंपनी के सीईओ हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था क्योंकि किसी ने उन पिक्चर्स को अपलोड कर दिया था और उसके नीचे उनकी कंपनी का नाम भी लिखा था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको ये अप्रूवल किसने दिया, यानी कि ऐसी कोई भी पिक्चर्स उन्होंने अपलोड करने के लिए कहा ही नहीं था क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पहले हर कोई क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है और उसके बाद ही अपलोड करता है। लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर्स वो अचानक से अपलोड हो गई थी जिसको किसी तरीके से डायरेक्टर ने हटवा तो दिया था, लेकिन ये सब इन्होंने नहीं किया था। अब यहाँ पे जब उन्होंने अप्रूव नहीं दिया तो ये कैसे हो सकता है। तो इससे पहले इन लोगों को हटा दिया जाए यानी कि बैन कर दिया जाए या फिर इन पर कोई चार्ज लगे तो उससे पहले ही इन लोगों को आज वहां जाके पूरी की पूरी लोकेशन, जीपीएस और सब चीजों को मार करना होगा ताकि सब कुछ सही हो सके और उन पर कोई भी फाइन ना लगाया जाए। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि पिक्चर्स के अंदर कुछ बहुत ही भयानक देखने को मिलता है और बाकी सबको भी इस फोटो को दिखाता है एंड उनको कैप्टन योशी की पिक्चर्स के अंदर लेक सलमोकजी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रीपी सी वुमेन का भूत दिखाया जाता है एंड गूगल जो था वो इन पिक्चर्स को गूगल मैप्स के अंदर डालना नहीं चाहता था तो उन्होंने वहां की पिक्चर्स को डिलीट करवा दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि डायरेक्टर ये बताते हैं कि इस पिक्चर्स के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन या फिर कोई भी एडिटिंग नहीं करी गई है, यानी कि ये फोटो बिल्कुल रियल थी। अब यहाँ पर कोई भी एआई का इस्तेमाल नहीं करा गया था, ना ही यहाँ पर कोई भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करा गया। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस सी फोटो थी कि आखिर
आखिरकार ये आई कहाँ से और ये क्या है। अब यहाँ पर ये टास्क ये था कि उनमें से किसी को उस लेक पर जाकर वहां की पिक्चर्स को फिर से लेना होगा ताकि वो उन पिक्चर्स को उन क्रीपी पिक्चर्स की जगह पर अपलोड कर सकें, गूगल मैप्स के अंदर ऐड कर सकें। और यहाँ पे जो रास्ता था उसके बारे में प्रॉपर डायरेक्शन भी नहीं थे। अब डायरेक्टर अपनी टीम में से किसी एक को लेक सलमोकशी जाकर इमेजेस क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन होता ये है कि कोई भी वहां पर जाना नहीं चाहता था। और सीधी बात है, पहले तो वीकेंड था और ऐसी जो चीजें थी, जो फोटोज में दिखाई गई थी, तो उसे देखकर कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन वहां जाने के लिए सोइन जो होती है वह खुद को वॉलेंटियर करती है और इस बात से डायरेक्टर काफी हैरान थे क्योंकि सोइन को छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन वो कहती है कि उसके लिए ड्यूटी पहले है। लेकिन असल बात ये नहीं थी, असल बात ये थी कि पहले उसको ही जाना था। लेकिन उसने कैप्टन योशी को वहां पर भेज दिया था और सलमोकशी पर पिक्चर्स क्लिक करने वो गया। लेकिन उस दिन के बाद से वो जैसे गायब सा हो गया था। ना वो अपना फोन उठा रहा था और ना ही उसके टेक्स्ट का जवाब दे रहा था, ना ही वह ऑफिस लौटा। और बाकी सबको लग रहा था कि कैप्टन योशी जो है वो शायद बीमार है। खैर, अब सोइन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड किटे जो होता है वो रास्ते में मिलता है, यानी कि ऑफिस के बाहर। वो उसको लेक सलमोकशी जाने से रोकता है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन सोइन उसकी बात नहीं सुनती है, कहती है कि वो जो चिंता उसे पहले दिखानी चाहिए थी उसने पहले नहीं दिखाई, तो अब वो उसकी चिंता क्यों कर रहा है। अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं सोइन के साथ लेक सलमोकशी जाने वाली टीम से। अब टीम के अंदर 2 नए टीम मेंबर्स होते हैं जिनके नाम से चोंग और चोंगपेन होता है और कैमरामैन खोंगचुन और उसका बड़ा भाई गोंगते होता है। खैर, ये सारी की सारी जो टीम होती है वो एक मतलब कार यानी वैन के अंदर सभी अपना सामान पैक करके सलमोकशी लेक की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में सुचोंग जो होता है वो सलमोकशी लेक से जुड़ी हुई कुछ कहानियां टीम को बताता है। उनकी कहानियां उन कहानियों में कुछ दिन पहले ही गायब हुआ वो कपल भी शामिल था जिसे हमने शुरुआत में देखा हुआ था। अब यहाँ पे रूमर्स ये थे कि वह दोनों उस लेक के अंदर डूबकर खत्म हो गए और उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अब यहाँ पर सुचोंग उन सबको बताती है कि ये असल में वाटर गोस्ट होते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि वह लोगों को बहला फुसलाकर अपने पीछे लेक में ले जाते हैं और फिर उनको डुबा कर खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर जो खोंगचुन होता है वो ये कहता है कि वो पहले फॉर्मर नेवी स्पेशल यूनिट के अंदर था, तो यहाँ पर उसे डूबने की तो कोई चिंता नहीं है और वह भूतों से बहुत तेज स्विम कर सकता है। अब सलमोकशी लेक के बारे में और भी कुछ रूमर्स भी जान लेते हैं। अब जो सुचोंग है वो कहती है कि असल में पहले एक एंशिएंट ग्रेवयार्ड हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस ग्रेव्स को हटाए बिना ही उसके अंदर पानी भर दिया। अब जिनकी भी वह ग्रेव्स थी उनकी स्पिरिट्स अब उस लेक को हॉन्ट करती है, यानी कि सारी के सारे स्पिरिट्स मिलाकर उस लेक को बनाती हैं। और उस लेक का मतलब ही है लाइफ एंड डेथ के बीच का ब्रिज यानी क्रॉसिंग पॉइंट। लेकिन खोंगचुन जो होता है वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसका कहना था कि वह सारी बातें झूठी हैं। लेकिन सोइन के चेहरे पर जो चिंता थी उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे वह कुछ तो जानती है और उसको पता है कि ये कहानियां सच्ची हैं। अब ये लोग ड्राइव करते हैं और यहाँ पर हमको एक ब्यूटीफुल 360 डिग्री का शॉट देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही ड्राइव करने के बाद उस लेक के पास पहुंचे थे कि लेक के पार्किंग एरिया के पास एक रॉक सा बना हुआ था जिसके कारण उन्हें टावर नहीं दिखता है। ऐसा लग रहा था वो अचानक से उनके पास आ गया और उनकी गाड़ी बैक साइड से टकरा जाती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी तरह का ऑल्टर हो। यहाँ पर कोई पूजा वगैरह होती है, टॉप पर राइस भी रखे हुए थे। अब यहाँ होता ये है कि जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर जो पत्थर थे वो नीचे खिसक जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो कि सोइन और उसकी टीम को बुरी बुरी गालियां दे रही थी और उनको बातें बोल रही थी।
अब वो उनको बताती हैं कि वह खुद भी इस लेक के अंदर गिर गई थी एंड वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और जैसे ही वो लेडी सोइन की तरफ देखती है तो वो शांत हो जाती है। और अजीब बात ये थी कि उस बूढ़ी महिला को पता था कि सोइन किसी को ढूंढने के लिए वहां पर आई है। वह सोइन को एक पत्थर देकर उस टावर के ऊपर रखने के लिए कहती हैं। अगर उनका रॉक उस टावर के ऊपर रहा और नीचे नहीं गिरा तो सोइन की इच्छा पूरी हो जाएगी। खैर, अब जैसे ही सोइन उस टावर के ऊपर पत्थर रखती है तभी एक डेमोनिक काला हाथ आकर सोइन को पकड़ लेता है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वह हाथ किसी और को नहीं दिखता तो सोइन सोचती है कि शायद ये उसका वहम होगा। खैर, अब इसके बाद में वह बूढ़ी महिला वहां से निकल जाती हैं और वह उन सभी को उस टावर पर पत्थर रखकर विश मांगने के लिए बोलती हैं जो उनकी अच्छाई के लिए था। अब यहाँ पर एक चीज ये होती है कि जो बूढ़ी महिला थी वो सोइन को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, हैरान सी रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया है। अब यहाँ पर सोइन सभी टीम मेंबर्स को अपने सभी सामान को अनपैक करने के लिए कहती हैं और वह सभी अपने साथ एक फ्लोटिंग बोट भी लेकर आए थे। खैर, वो जल्दी से अपनी टीम को लेक की फोटो खींचकर वहां से निकलने के लिए कहती हैं। लेकिन उसको पता चलता है कि टीम के तो इरादे कुछ और ही हैं। वह देखती हैं कि असल में एक बक्सा था जो कि नीचे गिर जाता है जिसके अंदर ढेर सारे कीड़े थे। तो असल में जो खोंगते हैं वो वहां पर फिशिंग करने के लिए आया था, अपने साथ कई सारे कीड़े लेकर आया था। और उधर जो सुचोंग और चोंगबिन है उनका अलग ही प्लान था। अब सुचोंग असल में सोइन को बताती हैं कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है और उस चैनल पर वह घोस्ट और पैरानॉर्मल चीजें अपलोड करती है। अब यहाँ पर फिलहाल जो चोंगबिन है और जो सुचोंग है वो अब जिस काम के लिए वहां पर आए थे वो उस काम पर फोकस ही नहीं कर रहे थे। तो सोइन यहाँ पर सबके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो सबको बताती है कि वह पहले जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं पहले उसको खत्म कर ले, उसके बाद उनके मन में जो आए वो उसको कर सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद वह सभी जीपीएस की हेल्प से उस गैजेट्स लोकेशन का पता लगाने लगते हैं जहाँ पर गूगल मैप्स की पिक्चर के अंदर वही लेडी का भूत मिला था। लेकिन उस फोटो की जीपीएस लोकेशन अचानक ही गायब हो जाती है और ऊपर से उनके जीपीएस डिवाइस भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोड जो है वो वहां की जो लोकेशन है वो अचानक से गायब हो गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वहां पर कैप्टन योशी आ गए थे और वो सोइन के हाथ से उसका जीपीएस डिवाइस छीनकर उसको दूर फेंक देते हैं और पता नहीं कैसे वो जीपीएस डिवाइस काम करने लगता है। अब कैप्टन यू बताते हैं कि पहले उनके साथ भी ऐसा हुआ था। अब कैप्टन को सही सलामत देखकर सोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर योशी बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे और जब सोइन उससे पूछती हैं कि वो कहाँ पर गायब हो गए थे तो बस एक क्रीपी सी और मिस्टीरियस सी स्माइल देकर वो बोलता है कि वो उसको बाद में सब बता देगा। अब तभी हम चोंगबिन और सुचोंग को देखते हैं जो कि लेक के पास पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। लेकिन उन्हें बहुत ही अजीब चीज देखने के लिए मिलती है, जैसे कि उन्हें लेक के किनारे पर एक टंगस्टन जैसा पत्थर मिलता है। अब तभी हम कैप्टन और सोइन को बाकी टीम मेंबर्स को जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वहां से निकलने के लिए कहते हैं। फिर जो घोंगते की बैग पर एक 360 डिग्री का कैमरा लगाकर उसे जंगल में भेज देती है ताकि वह रास्ते और लोकेशन को मैप कर सके और वह खुद उस कैमरे की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। अब सोइन गौर करती है कि जहां से गोंगते जा रहा है वहां पर एक वुमन, एक ब्लैक शैडो थी, लेकिन वह अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन तभी सोइन ने उस लेडी की शैडो को फिर से देखा और वह खोंगते को वापस आने के लिए कहती है। लेकिन खोंगते ये सोचता है कि शायद वो सोइन का वहम होगा और वो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आगे जाकर होता ये है कि खोंगते खुद उस परछाई को अपनी आंखों से देखता है जो कि बहुत ही तेजी से लेक के पास से गुजर गई थी। लेकिन खोंगते को लग रहा था कि शायद वो उसका वहम है। वो चेक करने के लिए लेक के किनारे जाता है। लेक में देखने लगता है कि तभी वह देखता है कि जब वह मूव हुआ था तो उसके साथ लेक में जो रिफ्लेक्शन बन रही थी वो नहीं
ली। और अभी वो जो सोच रहा था कि शायद उसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, लेकिन उधर सोइन मॉनिटर में देखती है कि खोंगते के पीछे सेम खोंगते जैसा दिखने वाला एक भूत उसके पास आ रहा था। तो सोइन खोंगते को वार्न करने लगती है, लेकिन वह बहुत ही इरिटेट हो जाता है और अपना वॉकी टॉकी बंद कर देता है। अब तभी होता ये है कि अचानक से एक सर खोंगते के ऊपर गिरता है और खोंगते फिसल कर उस लेक के अंदर गिर जाता है। अब क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो सोइन वहां पर चेक करने के लिए जाती है और वो लेक के अंदर बालू का एक बहुत बड़ा सा जाल देखती है, जैसे कि किसी का सर तैर रहा है। अब क्यूरियोसिटी के अंदर आकर वह लेक में जाकर उस बालों के बड़े से जाल को चेक करती है। वह अंदर जाती है, लेकिन तभी पीछे से खोंगते उसको रोक देता है और खोंगते बहुत डरा हुआ था। वह बाकी सबको सारी बातें बताता है और वहां पर एक हेड भी पड़ा हुआ था। खैर तभी वहां पर खोंगचुन को असल में वह सर मिल गया था जो कि वहां पर था। असल में हुआ ये था कि वह जो बालों के गुच्छे थे उसके अंदर एक राइस का बॉल होता है, और जैसे ही जो खोंगचुन है वो उस सर को जमीन पर पटकता है, वह उस जो बॉल होती है वह टूट जाती है और उसके अंदर से चावल निकलते हैं। हो सकता है कि किसी को ऑफरिंग के लिए किया गया होगा। अब यहाँ पे खोंगचुन का ये कहना था कि उसके सर पर जो सर गिरा था वह बिल्कुल असली था, और जो पिक्चर्स और वीडियोस उन्होंने ली थी उसे ध्यान से देखने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पेड़ों के पास बालों के गुच्छे हैं। अब यहाँ पर सुचोंग उनको बताती है कि वह एक रिचुअल की निशानी है, जो कि बहुत ही डार्क रिचुअल है, जिसके अंदर एक व्यक्ति लेक के अंदर वर्चुअल स्पिरिट्स को लेक में से बाहर बुलाने के लिए रिचुअल करता है। अब उन सारी बातों को सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर जो सोइन है वो इन सारी बातों को सुनकर बहुत घबरा गई थी और वो अपने डायरेक्टर को कॉल करके कहती है कि वह किसी और दिन आकर वहाँ के पिक्चर्स को क्लिक कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टर उन सबको जॉब से निकालने की धमकी देता है। तो सोइन को मजबूरी में वहीं पर रुककर फोटोज को क्लिक करना पड़ता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो 360 डिग्री कैमरा घूमते व्यूज कर रहा था वो लेक के अंदर ही गिरने से खराब हो गया था, और डायरेक्टर उनके लिए नया 360 कैमरा भेज रहे थे, लेकिन जब तक उनके पास वो पहुंचता तब तक रात हो जाती और ऊपर से खोंगते वहां से जाना चाहता था क्योंकि बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने साफ देखा था कि किसी लेडी का सर उसके ऊपर आकर गिरा था। अब यहाँ पर कैप्टन यू सबको आकर ये बताता है कि लेक में गिरते समय शायद से खोंगते ने जीपीएस डिवाइस भी लेक में गिरा दिया था, और जीपीएस डिवाइस क्लिक करी गई हर फोटो को एग्जैक्ट लोकेशन से सिंक करता है और उसके बिना उनकी क्लिक करी गई पिक्चर्स बेकार हो जाएंगी। और अब इसीलिए कैप्टन खोंगते और खोंगचुन को वापस से जीपीएस डिवाइस को ढूंढने के लिए निकलना होगा। खैर अब इसके बाद सोइन को उसके एक्स कीते जो उसका एक्स है कीते वो उसकी कॉल आती है, जो कि वो उसे बताता है कि वह खुद पर्सनली उसे उस कैमरे को लेकर आ रहा है। खैर अब सोइन उसको बताती है कि उनको कैप्टन योशी मिल गए हैं, लेकिन फिर हम सोइन को देखते हैं जो कि लेक के किनारे खड़ी होकर लेक को देख रही थी कि तभी पीछे से कैप्टन आ जाते हैं जो कि सोइन को डरा देते हैं। अब सोइन उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर गायब हो गए थे, तो वो उनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे ये कहता है कि उसने उस टावर पर पत्थर रखा और उसकी विश पूरी हो गई, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। अब इससे पहले सोइन उससे कोई और सवाल करती, वहां पर खोंगते और खोंगचुन आ जाते हैं और उनको अभी भी वह जीपीएस डिवाइस नहीं मिला था। तो कैप्टन जो होता है वो खोंगते को अपने साथ ले जाता है ताकि वह उस जीपीएस डिवाइस को ढूंढते रहे, क्योंकि अगर वह ज्यादा देर तक पानी में रहेगा तो वह वैसे ही खराब हो जाएगा और फिर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने का कोई फायदा नहीं है। खैर वैसे ही रात हो जाती है और हम जोंगपिन को देखते हैं जो अपने साथ एक स्पेशल कैमरा लेकर आए थे जो कि स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकता है, यानी कि वहां पर लाइंस वगैरह बन जाया करती थी। अब कोई भी स्पिरिट होगी तो उनकी भी लाइंस वहां पर बनेगी, बेसिकली स्टिक फिगर्स जो होती हैं उस तरह से। लेकिन होता ये है कि अभी तक उसमें कोई भी घोस्ट कैप्चर नहीं हुआ था। अब उधर सुइन काफी टेंशन में थे क्योंकि कैप्टन और खोंगते अचानक से गायब हो गए थे। तो सुइन जो होती है वो कैप्टन को कॉल
करने लगती है और उसे फोन की रिंग सुनाई देती है और रिंग की आवाज को फॉलो करके ऑलमोस्ट वो लेक के अंदर एंटर हो गई थी, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। लेकिन उसका पैर जो होता है वह एक मेमोरी कार्ड पर पड़ गया था, जो कि कैप्टन का ही था। हालांकि कैप्टन की बाकी टीम वापस लौट आई थी, बस कैप्टन ही गायब हो गया था। अब उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो पिक्चर्स होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, जैसे कि वो किसी अलग ही जगह की हो। अब यहाँ पर उस एक पिक्चर के अंदर वो रॉक टावर दिखता है, जो कि शुरुआत में दिखा था। इन लोगों को वो लेकों के बीचों बीच दिखा, जबकि वहां पर जो टावर लेक के बाहर था। और पिक्चर्स को अच्छे से देखने पर सोइन गौर करती है कि कैप्टन असल में उस रॉक टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद में कीते सोइन को कॉल करके ये बताता है कि कैप्टन गायब नहीं हुआ, बल्कि वहां तो एक हॉस्पिटल में एडमिट था। और सबसे शॉकिंग चीज ये कि कल रात उसकी मौत हो गई। अब तभी अचानक सिग्नल चला जाता है और अब सोइन को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह क्रॉस चेक करती है और कीते की बात बिल्कुल सच थी। और स्टार्टिंग में यहाँ पर सोइन को लग रहा था कि कैप्टन बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। उसने एक क्रीपी सी स्माइल भी दी थी। अब सोइन को यहाँ भी कहा गया था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, तो साफ ये था कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक स्पिरिट थी। उधर उन सब बातों से अनजान जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो लेक में पत्थर फेंक रहे होते और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन उनकी खुशी तब गायब हो जाती है, क्योंकि लेक के अंदर पत्थर फेंकने के बाद जो स्प्लैशिंग की आवाज होती है वो रुक ही नहीं रही थी, लगातार चल रही थी। अब यहाँ पर तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है कि कोई चीज लेक की तरफ से आती है, जो कि उनकी इकलौती कैंपिंग लाइट में आकर टकरा गई थी, जिस वजह से वहां पर अंधेरा हो जाता है। खैर अब सभी अपने फोन की फ्लैश लाइट्स को ऑन करते और देखते हैं कि जो लाइट उनकी चीज से टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक मुर्दा रेवन बर्ड था। अब यहाँ पर ये लोग इस चीज से तो डर ही गए थे, लेकिन अचानक से ही सुजोंग के बैग के अंदर एक स्टैटिक आवाज आ रही होती है। अब सुजोंग बताती है कि असल में यह आवाज तो उसके घोस्ट रेडियो से आ रही है, जो अब तक नहीं हुआ था। अब डरते हुए उस रेडियो को बाहर निकालती है और दूसरी तरफ एक और आवाज आई थी, जो कि उनसे पूछ रही थी कि वो लोग कितने लोग हैं। अब यहाँ पर खोंगचुन को लगता है कि वह किसी का प्रैंक होगा, तो वह उस रेडियो को छीनकर दूसरी तरफ जो आवाज होती है उसको चैलेंज करने लगता है कि वह साबित करके दिखाए कि वह लेक के अंदर डूबकर खत्म हो गया था और उसने ही उस हेड को उन पर फेंका था। अब वह आवाज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन एक ही बात वो बोली जा रही थी कि उसकी वजह से उसे खत्म होना पड़ा। और उन सब से सोइन बहुत डर जाती है और रेडियो ऑफ करके बाकी सबको दो दो ग्रुप बनाकर खोंगते और कैप्टन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सोइन और खोंगचुन दूसरी तरफ चले गए थे और चोंगपिन और सुजोंग जो होते हैं वह दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अब तभी हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि खोंगते को लेकर बीचों बीच ले आया था और खोंगते को इस बात का पता नहीं चलता है और ऊपर से कैप्टन अचानक गायब हो जाता है। अब डरते डरते खोंगते फ्लैश लाइट की हेल्प से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां पर किसी की परछाई दिखाई देती है, जो कि अचानक से गायब हो गई थी। और जैसे ही खोंगते लेक के अंदर फ्लैश लाइट मारता है तो वो देखता है कि पूरी लेक के अंदर ढेर सारे लाशों के सर थे, जो कि उसके चारों तरफ आ जाते हैं। तभी एक वुमेन घोस्ट लेक में से बाहर निकलती है और खोंगते पे हमला कर देती है। अब दूसरी ओर चोंगपिन और सुजोंग को अपने स्पेशल कैमरे के अंदर स्पिरिट दिखती है, जो कि बिल्कुल कैप्टन की तरह दिख रही थी और सेम वैसे ही रॉक टावर पर पत्थर रख रही होती है, जैसे कि उन्होंने लेक के पास देखा था। अब यहाँ पर जो सोइन होती है उसे पता भी नहीं चलता है कि वो लेक के अंदर कैसे पहुंच गई। अब दूसरी तरफ हम खोंगचुन को देखते हैं, जो कि वहां पर आ जाता है और अपने आसपास जब वो देखता है तो उसे अपनी ही लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। अब जब वो अपनी लाश पेड़ पर टंगी हुई देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। अब उधर जो वुमेन जो घोस्ट होती है वो चोंगपिन और सुजोंग पर हमला कर देती है। वो दोनों इसे डरते डरते जल्दी से भागकर सोइन
सोइन और खोंगचुन के पास पहुंच जाते हैं। अब वहां पर खोंगते की बॉडी देखकर वह सभी समझ जाते हैं कि मैटर कितना सीरियस है। अब हम देख पाते हैं कि 360 कैमरा लेकर कीते आ चुका था, लेकिन वह रास्ता भटक जाता है तो वह पास में बने हुए एक घर पर जाता है जिसके बाहर एक ऑल्टर था और तभी उस घर का दरवाजा खुलता है। कोई तो था जिसने कि बूढ़ी महिला को घर से बाहर धक्का दे दिया था और कीते जाकर उसकी हेल्प करता है और असल में वो बूढ़ी महिला वही थी जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि सोइन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। खैर, उस ओल्ड लेडी की हेल्प के चक्कर में कीते नोटिस नहीं करता है कि जिस हाथ ने उस लेडी को धक्का मारकर बाहर निकाला था वो उसकी उंगलियां काली थी और वो नॉर्मल हाथ नहीं थे, यानी कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। एनीवेज, जो वो बूढ़ी औरत होती है वो ये बताती है कि वह उसकी असली बेटी है और वह एक दिन लेक यानी कि सलमोकशी लेक में गिर गई थी, लेकिन वह किसी तरह बच गई और उस दिन के बाद उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसका बर्ताव भी बदल चुका था। अब कीते के डायरेक्शंस पूछने से पहले ही वो उसको बता देती है कि उसको पता है कि वो सलमोकशी लेक जा रहा है, जैसे कि उसने सोइन को बताया था कि वह किसी को ढूंढ रहे थे। अब तभी हम खोंगचुन को देखते हैं जो कि अपने भाई खोंगते की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था और वह कैप्टन को खत्म कर देना चाहता था। उसको लग रहा था कि ये सब कैप्टन ने किया था। अब तभी शॉकिंगली सोइन को सच बताना पड़ता है कि कैप्टन तो खत्म हो चुका है और जो उनके साथ इस पूरे समय में घूम रहा था वो कोई और नहीं, पक्का कोई स्पिरिट होगी। अब यहाँ पर जो सोइन होती है वो उसे बताती है कि जो कैप्टन है वो खत्म हो चुके हैं और जो उनके साथ इस समय पूरे सफर में था वो कोई और नहीं बल्कि कोई स्पिरिट ही होगी। अब उसने खोंगते को इसीलिए खत्म किया क्योंकि वो लेक में गिर गया था और लेक के अंदर एंटर करते ही आप बच नहीं सकते। लेकिन होता यह है कि अचानक से वहां पर कैप्टन आ जाता है जो कि असल में एक स्पिरिट थी और वह दो पत्थरों को आपस में टकरा कर एक आवाज कर रहा होता है जो कि यहाँ पर उकसाने के लिए था। अब कैप्टन को देखकर यहाँ पर खोंगचुन का खून खौल गया था और वह उसके पीछे उसे खत्म करने के लिए भागता है। अब यहाँ पर सभी उसको रोक रहे होते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। अब कैप्टन जो होता है वो खोंगचुन को लेक तक ले गया था और बाकी सबके बहुत रोकने के बावजूद भी खोंगचुन नहीं रुकता। वो लेक के अंदर चला जाता है और उसको लगता है कि उसने कैप्टन को पकड़ लिया है, लेकिन जिसे उसने पकड़ा था वह एक बहुत ही खतरनाक सड़ रही लाश थी। तभी अचानक वह वेंचफुल स्पिरिट खोंगचुन को लेक के अंदर खत्म कर देती है। अब उस लेक के अंदर वो उसे खींच लेकर जाती है। अब ये सब देखकर जो सोइन है, चोंगपेन है और सुचोंग है वो कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं और वो नोटिस करते हैं कि वह रॉक टावर वहां से गायब हो गया था और वह अब ये सभी जीपीएस ऑन करके वहां से निकलने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे और बहुत ही वियर्ड सी बात ये थी कि जीपीएस वहां पर काम कैसे कर रहा था जबकि यह स्पिरिट्स उनको वहां से बाहर निकलने नहीं देगी। लेकिन होता ये भी है कि वह बार बार घूमकर उसी सेम जगह पर आ रहे थे और इसीलिए वह जीपीएस को इग्नोर करके बस रैंडम टर्न्स को लेने लगते हैं, यानी कि रैंडम टर्न ले रहे थे, मुड़ रहे थे। तभी अचानक उनकी कार के सामने कीते आ जाता है जो कि पर हाथ मार रहा था। उनको लगता है कि यहाँ कोई स्पिरिट होगी लेकिन वो कीते ही था। तभी सोइन, चोंगपेन और सुचोंग अपने सेंसेस में आते हैं और उनको पता लगता है कि वह कार लेकर सीधे लेक में गिर रहे थे और वह कीते की कार उनसे पहले लेक में ही जाने लगती है, लेकिन वह किसी तरह बच गए। अब कीते उनको बताता है कि उसे एक ओल्ड लेडी मिली थी जो कि उन लोगों को स्टार्टिंग में मिली। उनके हिसाब से उस लेक में गिरने वाला व्यक्ति वहां से जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन उसकी बेटी किसी तरह बच गई थी, जो कि और भी वियर्ड सी बात है। जब उसने उस बूढ़ी महिला से यह पूछा कि वह कैसे बची तो उसने उसको एक रॉक पकड़ाया और ये बोला कि पत्थर रखो और विश मांगो। अब कीते बोलता है कि वो रॉक सिर्फ डेड लोगों को जिंदा करने की या फिर डेड लोगों को देखने के ही विशेष पूरी कर सकता है। अब बाकी सब भी अपनी अपनी विश बताते हैं। तो वहां पर जो चोंगमेन था जो होता है वो ये बोलता है कि उसने अमीर बनने की विश मांगी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब सुचोंग जो होती है वो ये बोलती है कि उसने तो कुछ विश नहीं करा था और वह काफी घबरा सी रही होती है।
अब तभी सोइन बोलती है कि शायद से कैप्टन इसीलिए बच गए थे और यहाँ से निकल पाए थे क्योंकि उसने भी विश मांगी थी और उसकी विश पूरी हो गई। अब सोइन ये बोलती है कि कैप्टन वहां से बच पाए क्योंकि उसने इस रॉक टावर को तोड़ा, लेकिन क्योंकि अब वह टावर अपनी जगह से गायब हो गया था तो कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ पर है। लेकिन सोइन का अंदाजा था कि हो सकता है कि कैप्टन की पिक्चर्स की तरह ही ये टावर जो था अब वह लेक के बीचों बीच आ गया होगा जो उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसको ऐसा भी लग रहा था कि शायद यह उस इवल स्पिरिट की चाल भी हो सकती है ताकि वह उनको लेक में डुबाकर खत्म कर सके। अब यहाँ पर होता ये है कि माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए कीते और सोइन जो होते हैं वो कीते की कार से कुछ ड्रिंक्स ग्रैब करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कार के अंदर चोंगमिन जो होता है उसे सुचोंग से उसकी विश को पूछता है और वह डरते हुए बताती है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उसने विश मांगी थी कि वह जिंदगी में एक बार असली भूत को देखना चाहती है और बहुत ही डरी हुई थी। चोंगमिन बताता है कि इसका मतलब ये है कि उनमें से एक तो कोई घोस्ट है या फिर घोस्ट से पोजेस हो रखा है और उनका पहला शक सोइन पर था क्योंकि उसने ही वहां पर जाने से उन्हें रोका था और उसका पूरा शक ये था कि वही उनको यहाँ पर लेकर आई है तो हो सकता है कि वही भूत होगी या फिर उसको किसी ने पोजेस कर रखा होगा। अब सुजोंग जो होती है वो बहुत डर जाती है और उसे ऐसा एहसास होता है कि रात के 1:30 बज रहे हैं लेकिन वक्त रुक गया था। फिर वह दोनों कार लेकर वहां से भाग जाते हैं और सोइन और कीते उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह दोनों कार भगाकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन होता यह है कि रास्ते में अचानक से उनके विंडशील्ड पर पानी गिरने लगता है और अचानक एक सर उनकी कार के विंडशील्ड पर आकर गिरता है। वो दोनों किसी तरह कार को तेजी से भगाकर हाईवे तक पहुंच गए थे जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। अब वहां पर उनको 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो कि कार से थे जिनसे ये दोनों हेल्प मांगते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर उनको ये बताता है कि जोंगमिन को उनकी कार को स्टार्ट करने में हेल्प करनी होगी और उनका साथी कार में ही बैठ जाता है। अब तभी जो जोंगमिन है वो ऑफिसर की कार स्टार्ट करने चला जाता है। वो ऑफिसर जो उनकी कार के पास आया था वो यहाँ पर सुजोंग का स्टेटमेंट देने लगता है कि आखिर हुआ क्या था और वह जो उनसे सवाल पूछ रहा था वह सेम वही सवाल थे जो कि उनको स्टार्टिंग में जब उन्होंने लेक के अंदर पत्थर मारा था तो वहां पर वह जो आवाज आई थी और रेडियो के अंदर जो आवाज थी वो वही थी। अब सुचोंग उस ऑफिसर की तरफ देखती है तो उस ऑफिसर की आंखें एकदम लाल थी यानी कि वो कोई स्पिरिट थी और यही तो सुचोंग की विश थी कि वह अपनी जिंदगी में एक बार भूत को देखना चाहती है। तभी दूसरी ओर चोंगमिन ऑफिसर की कार स्टार्ट कर देता और वो देखता है कि वह लेक के बीचों बीच था और उनके साथ ऑफिसर नहीं बल्कि वह एक इवल स्पिरिट थी जो कि उसको वहीं पर खत्म कर देती है। अब तभी हम देखते हैं कि कीते और सोइन को खोंगते की लाश के पास सुचोंग का आईपैड मिलता है जिसमें कैप्टन का मेमोरी कार्ड था। अब यहाँ पर उन्हें पिक्चर से पता चलता है कि जो टावर है वो लेक की दूसरी तरफ है। अब अचानक से उन्हें वॉकी टॉकी पर सुचोंग के चिल्लाने की आवाज आने लगती है तो वो दोनों भागकर सुचोंग के पास जाते और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो कार के नीचे छिप गई थी और वो जैसे ही सोइन उसे बाहर निकालने के लिए कार के नीचे जाती है। अब यहाँ पर होता यह है कि कार के ड्राइविंग सीट पर अचानक से जोंगमिन आ जाता है और वो पक्का किसी स्पिरिट से पोजेस हो रखा था और अचानक से होता यह कि कीते जो होता है वो सोइन को तो सही समय रहते बाहर निकाल लेता है लेकिन सुचोंग कार के नीचे आने से खत्म हो जाती है। अब सुचोंग को खत्म करने के बाद जो जोंगमिन होता है वो भी कार से बाहर निकलता है और अपनी गर्दन को बहुत ही भयानक तरीके से मोड़कर एक क्रीपी स्माइल के साथ खुद को खत्म कर लेता है। अब इसके बाद उनके पास उस टावर को तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जो कीते जो होता है वह उनके फ्लोटिंग बोर्ड में हवा भरकर लेक को क्रॉस करने लगता है लेकिन सोइन को एहसास होता है कि कीते को बोट के बारे में कैसे पता और वह बोट कहाँ पर पड़ी हुई है क्योंकि वो भी अभी तो यहाँ पर आया था। तभी यहाँ पर शॉकिंग चीज रिवील होती है कि जो कीते है वो असल में कैप्टन का रूप ले चुका होता है और यह वही इवल स्पिरिट थी।
अब वो सोइन को बताता है कि यह लेक सालमोकजी सोइन को मिली थी, लेकिन उसकी जगह कैप्टन को आना पड़ा और इसीलिए उसकी जान गई। और अब हम देखते हैं कि कीते लेक के किनारे पर था, यानी कि रियल वाला, और वह सोइन को उसकी बातों पर ध्यान देने से मना करता है और सोइन अपने सेंसेस में आ जाती है। अब कैप्टन या फिर जो कोई भी इविल स्पिरिट है वो यहाँ पर सोइन को बोलती है कि वह यहाँ कीते को भी बुला ले, जैसे कि उसने बाकियों को लेक के अंदर बुलाया था। अब अचानक से वो ये देखती है कि कैप्टन वहां से गायब हो चुका है, लेकिन जैसे ही सोइन पैडल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वह इविल स्पिरिट उसको लेक के अंदर खींच लेती है और उसको बचाने के लिए कीते जो कि किनारे पर था वो लेक के अंदर कूद जाता है। वो देखता है कि लेक के अंदर ढेर सारी लाशें थी जो कि एक आर्मी की तरह खड़ी थी और यहाँ पर कीते सोइन को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे कुछ वेल वगैरह थी, यानी कि वाइन्स थी, जिसके चलते वहां पर उसने उन सबको पकड़ रखा था, जकड़ लिया था। लेकिन वह इविल स्पिरिट जो होती है वह कीते को पकड़ लेती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो सोइन थी वो ऊपर आ गई थी, जिसके चलते लेक से वो बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि वह लेक के दूसरी साइड पर पहुंच गई थी और उसके सामने वही रॉक टावर था। अब सोइन जो होती है वह उस टावर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वह इविल स्पिरिट सोइन को टावर से हाथ बाहर निकालकर पकड़ लेती, लेकिन सोइन उस टावर के पास बंधी हुई रोप को खींचकर उसे तोड़ देती है, जिस वजह से वो टावर गिर जाता है और सोइन भी उसके नीचे आ गई थी। फिर भी इसके बाद हम कीते को देखते हैं जो कि लेक से बचकर बाहर निकल आया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोइन होती है वो भी उससे बच जाती है, यानी कि यहाँ पर उसके नीचे वो नहीं आई थी, वो अलग बैठी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाव भाव थोड़े से बदल गए, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि बूढ़ी महिला ने बताया था कि उसकी बेटी के भी हाव भाव बदल गए थे। खैर अब इसके बाद जब सीन आता है और वह कुछ दिन बाद का होता है, डायरेक्टर जो होता है वो ऑफिस के अंदर एक शॉकिंग बात बताता है कि जो कैप्टन था वो असल में हॉस्पिटल में खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने झूठ कहा था। वह तो लेक में गिरने से ही खत्म हो गया था और हॉस्पिटल में उसकी लाश आई थी प्रोसीजर के लिए। और यह बहुत ही शॉकिंग बात है, यानी कि कैप्टन वहां से बचकर कभी निकला ही नहीं था। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो कैप्टन की स्पिरिट थी या फिर कैप्टन की इविल स्पिरिट थी जिसके सोल को रेस्ट नहीं मिल पाया। अब इस बात से कीते बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि सोइन की थ्योरी तो गलत निकली, यानी लेकिन वह यह बात सोइन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर सोइन को ऐसा लग रहा था कि शायद से कैप्टन ने यहाँ पर टावर को तोड़ दिया था, जिस वजह से वो वहां से बाहर निकल पाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर वह जो टावर तोड़ा गया था वह भी गलत था। और ऐसा लगता है कि जो इविल स्पिरिट है शायद से आजाद होने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उस टावर को ही तोड़ना चाहती थी। कहीं ना कहीं वह टावर उन स्पिरिट्स को रोक रही थी। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कीते जो था वो यहाँ पर सोइन के पास जाता है, जो कि बहुत ही शान से खड़ी हुई थी। अब अचानक से होता यह है कि लेफ्ट साइड का जो सिंक होता है वहां से सलमोकजी लेक जैसा पानी बाहर निकलने लगता है और अचानक से मूवी का ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर कभी कीते वहां से बाहर निकला ही नहीं था और वह खुद को सलमोकजी लेक के पास खड़ा हुआ देखता है। और जो लेक के अंदर वह सोइन के भूत को भी नोटिस करता है, जो उसको रिवाइंड करवाती है कि कभी किसी भी चीज पर विश्वास मत करना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।